चलिए आज बात करते हैं एक क्लासिक वीडियो गेम की कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें बदला है, साजिश है और एक कभी ना खत्म होने वाली बर्फीली रात है। ये कहानी है मैक्स पेन की, एक नॉयर ट्रेजेडी। खेल शुरू होता है बस इन 3 शब्दों से। और सुनिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का वादा है, एक ऐलान है। ये लाइन हमें सीधा मैक्स पेन के दिमाग के अंदर ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां अब सिर्फ दर्द और बदला बचा है। तो सवाल ये है कि ये सब थे कौन और बात यहां तक पहुंची कैसे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। तब मैक्स पेन की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो एनवाईपीडी में एक जासूस था और उसकी एक हंसती खेलती फैमिली थी, एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची। लेकिन एक रात ने सब कुछ तबाह कर दिया। और इस पूरी तबाही के सेंटर में था ये ड्रग, वैल्कियर। देखिए, ये कोई आम नशा नहीं था। ये लोगों को कंट्रोल से बाहर एक तरह का हैवान बना देता था। और इसी ड्रग के नशे में धुत कुछ लोगों ने मैक्स के घर पे हमला किया था। उस रात के बाद मैक्स की जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था, वेल्कीर को बनाने और फैलाने वालों को जड़ से खत्म करना। इसीलिए उसने एनवाईपीडी छोड़कर डीईए ज्वाइन किया। ये सिर्फ नौकरी बदलना नहीं था, ये एक जंग का ऐलान था। और अगले 3 साल तक वो इसी एक केस के पीछे पड़ा रहा। मैक्स की अंडरकवर जांच उसे सबसे पहले एक नाम तक ले जाती है, जैक लुपिनो। लुपिनो एक माफिया बॉस था और सारे सुराख उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। मैक्स को लगा कि अगर लुपिनो को पकड़ लिया तो वेल्कियर का पूरा नेटवर्क टूट जाएगा और शायद उसे थोड़ा सुकून मिले। लेकिन जैसा कि ऐसी डार्क कहानियों में होता है, कुछ भी इतना सीधा साधा नहीं होता। मैक्स का मिशन बहुत बहुत बुरी तरह से बिगड़ने वाला था और देखते ही देखते शिकारी खुद शिकार बन गया। ये वो पल था जब सब कुछ बिखर गया। मैक्स अपने पार्टनर एलेक्स से मिलने एक सबवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वो एक जाल था। स्टेशन पर लुपिनो के गुंडे पहले से मौजूद थे और तभी मैक्स को समझ आया कि उसे बुरी तरह फंसाया गया है। एलेक्स मार दिया जाता है और इल्जाम डाल दिया जाता है मैक्स पर। सोचिए, एक ही झटके में वो कानून का रखवाला, कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो गई थी। अब ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं रही थी, अब ये अपनी जान बचाने की दौड़ थी। अब एक भगोड़ा बनकर मैक्स को जवाब ढूंढने के लिए और भी अंधेरे में उतरना पड़ा। उसने माफिया की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, एक-एक करके हर उस इंसान को रास्ते से हटाते हुए जो उसके और सच के बीच खड़ा था। विनी गोगनेट्टी से लेकर खतरनाक जैक लुपिनो तक और आखिर में सबसे बड़े डॉन पंचनेलो तक। और इसी खून खराबे के बीच में एंट्री होती है मोना सैक्स की। वो एक प्रोफेशनल किलर है जिसके इरादे साफ नहीं हैं। वो मैक्स को एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा तो करती है, लेकिन फिर उसे धोखा भी दे देती है। उसका आना कहानी को और उलझा देता है और ये साफ हो जाता है कि इस खेल में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे मैक्स इस माफिया की दुनिया में और गहरे उतरता है, उसे एक बात समझ आने लगती है कि ये मामला सिर्फ ड्रग्स और गैंग वॉर का है ही नहीं। पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा है। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पंचनेलो को खत्म करने के बाद मैक्स को लगता है कि वो शायद अंत के करीब है, लेकिन तभी असली विलन सामने आता है। और ये कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक पावरफुल सूट बूट वाली औरत है जो उसे पकड़कर उसी ड्रग का ओवरडोज दे देती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। वैल्कियर के नशे में मैक्स को बुरे सपने आते हैं और वो एक शब्द बार बार सुनता है, वल्हेला। अब उसके परिवार की मौत के पीछे की असली सच्चाई को समझने के लिए उसे बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढना था, आखिर ये प्रोजेक्ट वल्हेला है क्या? और यही वो सच सामने आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वैल्कीर कोई माफिया ड्रग था ही नहीं, ये एक फेल हो चुका मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था जिसे एसीर नाम की एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन और उसकी बेरहम प्रेसिडेंट निकोल हॉर्न ने चोरी छिपे जारी रखा था। और सबसे खौफनाक बात, मैक्स के परिवार की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक फील्ड टेस्ट था। अब जब ये सच सामने आ गया तो मैक्स का मिशन बिल्कुल साफ था। ये लड़ाई अब माफिया से नहीं थी, ये उस कॉर्पोरेट मशीन से थी जिसने उसकी दुनिया तबाह कर दी थी। अब वक्त था आखिरी हिसाब किताब का। यहां मैक्स को एक ऐसा साथी मिलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, एल्फ्रेड वोडेन। वोडेन एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है जो खुद भी हॉर्न को खत्म करना चाहता है। वो मैक्स को बताता है कि उसका असली दुश्मन निकोल हॉर्न है।
वही औरत जिसने उसे वेल्कियर का इंजेक्शन दिया था। और बस यहीं से कहानी का आखिरी चैप्टर शुरू होता है। मैक्स, एक अकेला आदमी, एक बहुत बड़ी अजय सी लगने वाली कॉर्पोरेट बिल्डिंग पर हमला कर देता है। ये बदला लेने की उसकी आखिरी बेकरार कोशिश थी। ये लड़ाई मैक्स को सीधा एसेट टावर की छत पर ले जाती है। पूरी कहानी का क्लाइमैक्स एक जबरदस्त सीन में होता है, शहर के ऊपर बर्फीले तूफान के बीच। ये मैक्स और हॉर्न के बीच आखिरी टकराव था। और इसका अंत भी उतना ही ड्रामेटिक है जितनी ये पूरी कहानी रही है। मैक्स सीधे हॉर्न को नहीं मारता, वो उस विशाल एंटीना को गिरा देता है जो उस बिल्डिंग को दुनिया से जोड़ता है। और वही एंटीना हॉर्न के भागने के रास्ते उसके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। एक तरह से ये एक सिंबॉलिक जीत थी। हॉर्न के मरते ही छत पर सन्नाटा छा जाता है। मैक्स अकेला खड़ा है, उसका बदला पूरा हो चुका है। और तभी पुलिस पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन तभी मैक्स नीचे भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखता है, अल्फ्रेड वोर्डन, और वो मुस्कुरा रहा है। मैक्स को एहसास होता है कि ये गिरफ्तारी भी प्लान का ही एक हिस्सा थी। वोर्डन ने अपना वादा निभाया था, अगर मैक्स हॉर्न को खत्म करेगा तो वोर्डन उसे आरोपों से बचाएगा। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या इसे न्याय कहेंगे? हाँ, उसने अपने परिवार के हथियारों को मार डाला, लेकिन जो उसने खोया वो तो कभी वापस नहीं आ सकता। और वार्डन की मुस्कुराहट, वो ये साफ कर देती है कि मैक्स की लड़ाई शायद अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है ये तो बस एक चैप्टर का अंत हो।